एनर्जी की क्षमता के सृजन के लिए फाइनेंसिंग का प्रबंध हो जाएगा। एक बड़ा निर्णय है। इसमें लगभग और दूसरा निर्णय लिया गया है जो कोविड-19 महामारी के समय बिजनेस और इंडिविजुअल बोरोवर्स दोनों पर ही लोन का बोझ बढ़ गया था और इसको देखते हुए कि छोटे बोरोवर्स को 6 महीने के लिए ऋण की अदायगी पर मॉरेटोरियम का राहत भी दी गई थी और बाद में मॉरेटोरियम की अवधि में कंपाउंड इंटरेस्ट का बोझ ना पड़े, इसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के अंतर की राशि के बराबर की राहत राशि भी उपलब्ध करवाने का निर्णय किया गया था। इसके लिए लोन देने वाली संस्थाओं को भुगतान के लिए वर्ष 2020-2021 के बजट में 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। और आपको याद होगा इस योजना के अंतर्गत ऐसे एमएसएमई लोन्स, एजुकेशन लोन्स, हाउसिंग लोन्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, क्रेडिट कार्ड ड्यूज, ऑटोमोबाइल लोन्स, पर्सनल लोन्स और प्रोफेशनल्स और कंजम्पशन लोन्स को कवर किया गया था जो कि एनपीएस नहीं थे और जिनकी बकाया राशि 2 करोड़ रुपए की सीमा के अंदर ही थी। और इसके लिए एसबीआई को इनके क्लेम्स का निपटारा करने के लिए 30 नवंबर 2021 तक का समय दिया गया था। एसबीआई के द्वारा वर्ष 2020-2021 के बजट में आवंटित 5,500 करोड़ रुपए, इसमें से 4,626 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया था। एसबीआई के पास इसके अतिरिक्त 1,846 करोड़ रुपए के क्लेम्स प्राप्त हुए हैं। तो अंततः शेष क्लेम्स जो बचे हैं उनकी प्रतिपूर्ति हेतु 973 करोड़ 74 लाख रुपए की स्वीकृति आज की गई है ताकि ये जो डिफरेंस था कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, उसकी राहत भी इन उपभोक्ताओं को, बोरर्स को या ऋण लेने वालों को दी जा सके। तीसरा विषय है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत दिल के करीब भी है कि सफाई कर्मचारियों के जीवन में सुधार हो। उसके लिए बार बार बहुत कदम मोदी जी की सरकार में उठाए भी गए और इसी तरह से ही नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी ये बना था ताकि सफाई कर्मचारियों के किसी समूह के संबंध में कार्यक्रम अथवा स्कीमों को बनाने का सुझाव देना हो, सफाई कर्मचारियों द्वारा उठाई जा रही समस्याओं को हल किया जा सके और वे सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें, सफाई कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए लक्षित निर्णय, दिशा निर्देश जारी करने का काम किया जा सके। इस आयोग की जो कार्यकाल है उसको 1 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर अगले 3 साल तक के लिए बढ़ाने का निर्णय कर दिया गया है। 31 मार्च 2025 तक इसका कार्यकाल होगा, यह भी निर्णय किया गया है। केंद्र सरकार को सफाई कर्मचारियों की स्थिति, सुविधाएं और अवसरों में और सुधार करने के लिए जिस तरह से यहाँ से निर्णय भी किए जाते हैं और आपने तो समय समय पर देखा भी होगा किस तरह से मोदी जी ने स्वयं स्वच्छता अभियान चलाकर देश भर में एक सोच बदलने का काम भी किया है और इन सफाई कर्मचारियों की तरफ जो नज़रिया था लोगों का वो भी देखने का बदलाव हुआ, सुख सुविधाओं का बदलाव भी हुआ। यहाँ तक कि मोदी जी ने तो स्वयं सफाई कर्मचारियों के पांव तक धोने का काम भी किया, जिससे ये भी पता चलता है कि इनको कितना महत्व दिया जाता है। ये नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, इसका कालखंड अगले 3 साल के लिए और बढ़ाया गया। कार्यकाल 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया गया है। Thank you, sir. We will now take a few questions related to cabinet decisions only.
Okay, 107. Can you elaborate on IREDA equity infusion, sir? How its impact on the renewable sector, sir? Because you have mentioned about some megawatt numbers, sir. Could you come again, sir, on that? इक्विटी इन्फ्यूजन की क्यों जरूरत पड़ी? कारण यह है कि हमारी सरकार के समय रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत फोकस किया गया और 500 गीगावाट के लगभग जो लक्ष्य निर्धारित किया गया उस दिशा में हम आगे बढ़े। जितना हमने तय किया था उसको भी समय से पहले हमने पूरा किया। और जब रिन्यूएबल एनर्जी पर इतना फोकस है, उसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी इतनी बढ़ रही है, तो फाइनेंस की कैपेसिटी भी बढ़नी चाहिए। फाइनेंस करने के लिए स्पेशलाइजेशन किसकी है? वो IREDA की है, इरेडा की। उसके कैपिटल अगर कम है, क्योंकि आरबीआई क्या है, जितनी आपके पास नेटवर्थ है उसका 20% ही आप सिंगल बोरर को दे सकते हो। तो नेटवर्थ अगर आपकी 3000 करोड़ है तो आप 20% के हिसाब से लगभग 600 करोड़ ही दे सकते हो। तो इसलिए कैपिटल इन्फ्यूजन की गई कि इससे इसकी क्षमता बढ़ेगी और फाइनेंस करने की। जैसे मैंने कहा कि इसका 8800 करोड़ रुपए की पोर्टफोलियो था जो पिछले 6 वर्षों में बढ़कर 28000 करोड़ रुपया हो गया है। तो इट्स ग्रोइंग, और जब ग्रोथ कर रही तो साथ साथ में कहीं ना कहीं कैपिटल इन्फ्यूजन की, इक्विटी इन्फ्यूजन की जरूरत पड़ती है। वो सरकार ने की है। इसको देखते हुए कि हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, तो साथ में फाइनेंस करने वाली एजेंसी भी उसकी ग्रोथ भी हो, लेंडिंग भी बेहतर कर पाए। दे पाएगी 12,000 करोड़ रुपए तक की लैंडिंग ये कर पाएगा, जिससे 3,500 मेगावाट से लगभग 4,000 मेगावाट तक की क्षमता के सृजन के लिए फाइनेंसिंग उपलब्ध होगी। थैंक यू। चलिए, धन्यवाद सबका बहुत बहुत। थैंक यू। Thank you, friends. We close the press conference now. Thank you, sirs. आप लोग भी